ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 15। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 14 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को नाग पंचमी व्रत का महत्तम सुनाया और साथ ही बताया कि किस कर्म की वजह से मनुष्य को सर्पयोनि मिलती है। अब आज इस अध्याय में सुपोदन नामक व्रत की विधि सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत आपके श्रीमुख से सुना। कृपया अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बताइए। इस व्रत का नाम क्या है और इसका विधान क्या है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य जिसमें नमक और आम का साग हो रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का ही बायना दे। विधि अनुसार यह व्रत करने वाला प्राणी अनंत पुण्य का भागी होता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नामक एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी राजा के सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा अब और अधिक कठिन तप में लग गया। पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा तथा रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही। एक तो उसकी प्राप्ति से रानी का बांझपन दूर हो जाएगा, दूसरा इस लोक में अपुत्र होने की निंदा भी मिट जाएगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा रानी दिन रात चिंतित रहते, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। भगवान शिव की बात सुनकर श्री सनत कुमार जी ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक, स्नातक अथवा ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा पेड़ को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यूं कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सोने से अभ्युदिक करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्व देवों का घी से हवन करना चाहिए। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करना चाहिए। पुनः देश काल का उच्चारण करके हवन के बाद इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूंगा। उसके बाद सोने से अभ्युदिक करके पीपल शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लेप करके पीले सूत से विशिष्ट करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करें व
अग्नि के लिए अज्य होम करें। उसके बाद चारों व्याहतियों से ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घी से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद पीपल की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपनी वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तथा लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चम भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, पवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, राजा रोहित ने इस विधि को ब्राह्मणों के मुख से सुनकर सोचा कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। पर मैं राजा हूं, इसलिए मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या हमें प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखी मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्ध जन कहने लगे, अहो, ये तो घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ने जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा, तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तब उस कन्या ने उसे सारा वृतांत सुनाया।
उस समय रात हो गई थी। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों से ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वे हर्ष भेरी बजवाता हुआ नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोला, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले, लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो ये वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ शेष ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे ये सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वाइन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक में जाता है। इस प्रकार शिवस्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में सुपोदन षष्ठी व्रत नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस 15वें अध्याय के सुनने सुनाने से साधक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। एक बात कहते हैं, काल उसका क्या बिगाड़े जिसके सर पर हाथ हो महाकाल का, है ना। बोलो जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय।